2008 में मनमोहन सिंह की सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया था। 16 साल हो गए गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिले और 16 साल बाद क्या स्थिति है इसको समझने के लिए हम पहुंचे हैं दशाश्वमेध घाट। आप देखिए ये दशाश्वमेध घाट है। वाराणसी के पंच तीर्थ घाटों में सबसे महत्वपूर्ण जिस घाट का उल्लेख है उसमें दशाश्वमेध का नाम सबसे ऊपर है। पौराणिक महत्व भी है, धार्मिक महत्व भी है और इसी दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल बगल में राजेंद्र प्रसाद घाट है। यहीं से 1987 में राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत की थी और इसी दशाश्वमेध घाट पर के ठीक बगल में जो गंगा आरती होती है, इसी गंगा आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब यहाँ से सांसद हुए तो उन्होंने गंगा की निर्मलता, अविरलता, स्वच्छता को एक बड़ा मुद्दा भी बताया था और एक फर्स्ट प्रायोरिटी बताई थी कि गंगा हमारे लिए सर्वोपरि है। गंगा की वजह से ही मैं यहाँ आया हूँ और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नमामि गंगे की शुरुआत हुई और हम दशाश्वमेध घाट पर गंगा जी की क्या स्थिति है वो भी आपको पहले दिखा दें। कुछ ही घंटे बचे हैं, लोक पर्व छठ जब शुरू हो जाएगा और लोक पर्व छठ पर हजारों की संख्या में जो व्रती हैं वो उगते हुए सूर्य को भी और डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां इस वक्त हम मौजूद हैं और हम यहां इसलिए मौजूद हैं चूँकि कांग्रेस के तमाम लोग यहां गंगा की निर्मलता और अविरलता को लेकर यहां एकत्रित हैं और सरकार के ख़िलाफ़ एक तरीके का इनका प्रदर्शन भी है, इनका विरोध भी है। गंगा की अविरलता और निर्मलता ये महामना के समय से एक बड़ा मुद्दा था। 1907 में महामना ने अंग्रेज़ों से अविरल गंगा, निर्मल गंगा को लेकर एक समझौता किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो लगा कि अब शायद तस्वीर बदल जाएगी। हालांकि उसकी शुरुआत यूपीए के ही शासनकाल में हो चुका था। राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिले 16 साल हो गए। आप लोग किस तरीके का विरोध कर रहे हैं, क्या मांग है? बात सिर्फ विरोध की नहीं है। हम बात जब यहाँ पर आते हैं धर्म और अध्यात्म से जुड़ी मोक्षदायिनी नगरी का कहा गया है काशी को और मोक्षदायिनी गंगा को भी कहा गया है, जहाँ पे गंगा में तर्पण अर्पण करने से ही आदमी का आकबत बनती है, जिसको भविष्य बनता है। लोग कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके साथ छलावा किया जा रहा है। इसी दशाश्वमेध घाट से 300-400 मीटर की दूरी पर नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव लड़ने आए थे 2014 में, तो चुनाव जीतने के दूसरे या तीसरे दिन आते हैं और कहते हैं कि 1 साल में मैं साबरमती बना दूंगा इसको। यह उनके रिकॉर्डेड है। मैं ये प्रमोद पांडे या किसी कांग्रेस जन की जुबानी नहीं, उन्होंने कहा 1 साल में साबरमती बना देंगे और उसके बाद तत्कालीन एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और उस कार्यदायी संस्था के मुखिया के रूप में उमा भारती जी को बैठा देते हैं। एक हलफनामा दाखिल करने का वक्त आया दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में और उस समय तत्कालीन खंडपीठ थी तीरथ सिंह ठाकुर जी की, जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने। उन्होंने सवाल किया गंगा के निर्मलीकरण पर निर्बाध रूप से और इसके बात कि क्यों गंगा स्वच्छ नहीं हो रही है, तो उन्होंने उस पर बयान दिया गया। तो टिप्पणी करते हैं तीरथ सिंह ठाकुर कि जो प्रयास सरकारी दिखाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, इससे गंगा 200 साल में साफ नहीं हो पाएगी। ये बहुत तल्ख टिप्पणी थी और लिखित हलफनामा उमा भारती जी द्वारा उस वक्त दिया गया था कि गंगा को मोदी जी ने कहा कि 1 साल में हम साबरमती बना देंगे, स्वच्छ कर देंगे। तो 1 साल की बात। प्रमोद जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। इसी बनारस में एसटीपी की संख्या बढ़ी है, आप इससे इनकार तो नहीं करेंगे? 7 एसटीपी चल रही है। ठीक है, 7 एसटीपी जो क्षमता है वो भी बढ़ाई गई है। 420 mld पानी साफ होने की मैक्सिमम क्षमता है और वर्तमान में 280 से 300 mld पानी साफ हो पा रहा है और ज़रूरत 520 mld की है। ठीक है। अनुराग श्रीवास्तव जी जो नमामि गंगे के अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ही बैठक की थी और अमृत अभिजात जी भी थे और योगी सरकार ने ये फैसला भी लिया कि महाकुंभ से पहले 31 दिसंबर डेडलाइन है कि जितने भी अनट्रीटेड वाटर हैं गंगा में जो जा रहे हैं उसको रोक दिया जाएगा। सरकार कोशिश तो कर ही रही है। कोशिश
करती रही दिख रही है, लेकिन धरातल पर कुछ वो कोशिश कामयाब होती नज़र नहीं। इच्छा शक्ति का अभाव। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 360 किलोमीटर का उन्नाव कानपुर से लगाए बनारस तक का जो पैच है, उसकी वजह से गंगा सबसे ज़्यादा मैली है, क्योंकि उन्नाव और कानपुर के बाद जो चमड़ा शोधन की जो फैक्ट्रियां सफाई होती हैं, उसका कचरा निर्बाध रूप से आज जा रहा है। नहीं, उसमें कमी आई है, आप तो मानेंगे कमी तो आई है ना। टेनरी के पानी जो पहले जितनी बड़ी मात्रा में अनट्रीटेड वाटर जाता उसमें कमी तो आई है, ये तो एक्सेप्ट करेंगे ना। वहाँ से 1 लीटर पानी अभी भी साफ नहीं होता है। उन फैक्ट्रियों में अगर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए जाएं तो गंगा आज तुरंत स्वच्छ नज़र आने लगेगी। अभी नहीं हो रहा है। मैं जानकारी का अभाव आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस बात को। सबसे बड़ी बात है कि जो स्वच्छ करने की जो क्षमता है वो बढ़ती जा रही है, आवश्यकता बढ़ती जा रही है, उसके मुकाबले आप पानी साफ करने की क्षमता कम है। ठीक है, योगी सरकार जब ये कहती है राघवेंद्र जी कि महाकुंभ से पहले हम गंगा में जितने भी नाले गिर रहे हैं, जितने भी अनट्रीटेड वाटर जा रहे हैं, उनको हम रोक लेंगे, तो सरकार की बात पर भरोसा नहीं है क्या? कहाँ से भरोसा हो? आप बनारस की बात कर रहे हैं, बनारस में वो गंगा पुत्र बन के आए, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ गंगा के नाम पे तो इन्हीं 11 वर्षों में हुआ, और ये अभी भी आगे सुचारू रूप से चल रहा है। बनारस में कोई संयंत्र बढ़े नहीं। जो यूपीए क्या कांग्रेस की सरकार के दौरान लगाए गए थे वही थे। इनकी तरफ से तो बीएचयू जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, वहाँ से गंगा प्रदूषण इकाई बोर्ड के ऑफिस को बंद करने का निर्देश जारी हो चुका है। तो ये इनके भाव हैं। ये राजनीतिक मंचों पे कहते कुछ और हैं, मीडिया से कहते कुछ और है, जनता से कहते कुछ और है। ये सीधे सीधे लफबाजी और धोखेबाजी इस्तेमाल करते हैं। और गंगा के नाम पे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर किसी सरकार में हुआ है तो ये इस भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्षों की सरकार में हुआ है। आप क्या कहेंगे? मैं तो माँ गंगा से यही प्रार्थना करूँगा कि जो गंगा के आपके नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दे, और ताकि जो कह रहे हैं उसको पूरा कर दे। आपका क्या नाम है भैया? शकील अहमद। क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जो सरकार कर रही है, कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं आया नहीं हूँ, माँ ने बुलाया है, लेकिन 11 साल में माँ का कोई सेवा नहीं किया है। और बीजेपी ने जब बीजेपी की सरकार रही, गंगा की धारा को रोकने वाली बीजेपी की सरकार, टेहरी बांध अगर ना बनाए होते तो आज गंगा का पानी आप देखते हैं कि गंगा में चाहे वो सीवर का पानी हो, तमाम चीज़ पानी रहता रहा, हमेशा पानी साफ़ रहता रहा। जब से टेहरी बांध जब बना उसके बाद से देखिए ये सब चीज़ जो है। और जहाँ तक बात ये है कि आज हम लोगों ने 2008 में जो मनमोहन सिंह की सरकार में ये घोषित किया गया था राष्ट्रीय नदी, इसको और पहले ही घोषित करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जब राष्ट्रीय नदी घोषित किया, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ कि यहाँ से जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में अपने मेहमानों को बुलाते थे तो गंगा का पानी पिलवाते थे उनको। और मुग़ल के शासन में भी अंग्रेज़ों को, अब मुग़ल शासन भी जब उनके मेहमान आते रहे तो गंगा का पानी पिलाते रहे। और जहाँ तक ये पानी की बात है कि पानी इतना शुद्ध है कि हमारे धर्मों में भी है कि वजू इससे बहता हुआ पानी वजू बना सकते हैं। ये मीठा पानी है, इस पानी में कीड़ी नहीं पड़ती है। दुनिया के हर पानी में कीड़ी पड़ जाएगी और गंगा के पानी में कीड़ी नहीं पड़ती। इससे आपका नाम क्या भैया? भोलानाथ यादव। क्या कहेंगे यादव जी? क्या कहेंगे, गंगा माँ को छलावा किया जा रहा है। कम से कम माँ के साथ छलावा नहीं करना चाहिए। गंगा माँ के पुत्र हैं वो, निष्पक्ष से उनकी सफाई करना चाहिए। यही हमारा कहने का निवेदन है। तो ये हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो ये देख लीजिए आपके सामने गंगा में लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं। और आप देखिए भैया, गंगा स्नान किए हैं क्या आप? क्यों भैया बताइए। हाँ भैया, कहाँ से आए हैं? हम बलिया से आए सर, बलिया से। नहा लिए? भाई ये फोटो तो देख लो यार। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो 16 साल हो गया गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिले। हाँ, धरातल पे उतरती हुई चीजें नहीं दिख रही हैं। इसका काशी वासियों को अफसोस है, तकलीफ है कि एक बार उन्होंने कहा कि गंगा ने बुलाया है, दोबारा कहा उन्होंने गंगा ने हमें गोद ले लिया, लेकिन ये देखिए गोद लिए हुए पुत्र का आज भी सब धरातल पे जमीन पे वो चीजें उतरती हुई नहीं दिख रहा। मैं एक बात कहना चाहूँगा, नाविक समाज का होने के नाते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी बनास के सांसद और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते
प्राइवेटाइजेशन का बंद करें, गंगा में क्रूज चलाना बंद करें, हमारे नाविकों को नाव चलाने का आदेश निर्विवाद दें। जी। तो ये भैया, भाई साहब, एक मिनट, कहाँ से आए हैं? बस इतना बता दीजिए, कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र दिग्रस। स्नान किया? स्नान किए, कैसा लगा? अच्छा लगा। गंगा साफ हुई है? अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा ऐसा। हाँ? क्यों भैया, गंगा साफ हुई है? थोड़ी बार हुई है, पर पूरी ओके नहीं हुई। तो ये 16 साल का हासिल है। 16 साल पहले गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। कोशिशें अभी भी जारी हैं। योगी सरकार का दावा है कि महाकुंभ से पहले गंगा को स्वच्छ कर लिया जाएगा और जितने भी नाले हैं जो सीधे गंगा में गिर रहे हैं उनको बंद कर लिया जाएगा। अनट्रीटेड वाटर जो है वो ट्रीटमेंट के बाद ही गंगा में जाएगा, सरकार का दावा है। लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।